मस्ती में आके कहा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। वो मन की भक्ति है, वो काम नहीं करेगी। मुंह से बोलने वाला कोई आदमी राधा स्वामी नहीं है। वो राधा स्वामी कौन है? जब वो आया राधा स्वामी प्रकट हुआ, चौपाए हैं चार पैर वाले, वो चार तत्व से बने हैं। और उस शरीर में पहली क्या चीज़ है कि ये पांच तत्व का ही पुतला है। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। हमने जो पार्ट 1 में इनके साथ इंटरव्यू किया था, जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, तो इनके कुछ आंसर्स से हमारे कुछ दोस्त कंफ्यूज हुए हैं। कुछ ने कमेंट्स भी किया था और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया था। तो आज की इस वीडियो से पहले मैं वो कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगा जो कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए थे। दोस्तों देखो, सबसे पहली बात, किसी को भी समझने के लिए हमें पहले उनको पूरा सुनना पड़ता है। मैंने इनके गुरु जो कि फ़कीर चंद जी थे, उनको भी बहुत बार सुना है वीडियोस में, जो काफ़ी पुरानी है। जो पॉइंट कुछ दोस्तों को सही नहीं लगा वो ये था कि इन्होंने कहा है कि गुरु नहीं आता किसी के पास, वो अपना ही मन है जो अंदर गुरु की शक्ल तैयार करता है। तो कुछ दोस्तों का कहना था कि मन काल का है और गुरु तो सदा अंग संग रहता है, जो कि बाणियों में फरमाया गया है। तो ये ऐसा क्यों कह रही हैं? तो दोस्तों सबसे पहली बात कि हर एक संत महात्मा का समझाने का तरीका अलग अलग होता है। उनकी भाषा भी कुछ अलग हो सकती है, लेकिन उपदेश सेम है। तो दोस्तों इनको समझने के लिए काफ़ी विचार करने की ज़रूरत है, डीपली हमें जाना पड़ेगा। जब इनके गुरु जी का, फ़कीर चंद जी का मैंने सत्संग सुना था, तो ये बात मैं उसी टाइम समझ गया था कि वो क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों देखो, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि गुरु नहीं आता, ये अपना ही मन है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसा सवाल भी मैंने पूछा था अगला ही, क्योंकि दोस्तों देखो, हम सबके सामने कोई डिबेट नहीं कर सकते, इसलिए मैं सवाल ही अगला ऐसा पूछता हूँ जिसका आंसर ही जो हम बोलना चाहते हैं वो होता है। जो क्वेश्चंस मेरे स्क्रिप्टेड थे, उनके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे उस तरीके से कि जिस तरीके से कोई डिबेट भी ना हो और वो खुद उस बात को कह दें जो हम कहना चाहते हैं। और उन्होंने वो किया, उन्होंने वही बातें की कि गुरु के बिना कुछ हो नहीं सकता। जो एक्स्ट्रा सवाल जो मेरी स्क्रिप्ट में नहीं थे वो मैंने उनसे पूछे उसी टाइम और उस तरीके से। तो अगर हम ये सोचें कि ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ कह रहे हैं कि गुरु नहीं आता और दूसरी तरफ गुरु की सिफत कर रहे हैं कि गुरु की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता, तो ये दोस्तों बात समझने की है कि सबका अपना अपना तरीका है और वो क्या कहना चाहते हैं। अब सुनो दोस्तों, देखो, जब हम ध्यान लगाते हैं तो ये मन के द्वारा लगाते हैं। हमें भी यही सिखाया जाता है कि सिमरन हमने मन के द्वारा करना है, लेकिन अब देखा जाए ये मन तो काल का है। और बाबा जी भी ये कहते हैं कि हम सिर्फ इस वक्त सिमरन कर सकते हैं, ध्यान हमारे वश की बात नहीं है, ये उसकी कृपा से होता है। तो बाबा जी भी यही कहते हैं कि असल गुरु कौन सा है? गुरु का असल स्वरूप वो शब्द स्वरूपी सदगुरु है। अब अगर असल बयान किया है तो नकली भी होगा, तो यही बात वो यहाँ कह रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से। उनका बस कहने का ये मतलब था कि बाहरी गुरु को कोई खबर नहीं होती, लेकिन जो अंदर का गुरु है, जो कि शब्द है, उस तक पहुँचने के लिए, उसको समझने के लिए हमें उस लेवल तक पहुँचना पड़ेगा, उस अवस्था तक। और इन्होंने ये बात खुद कही थी कि ऐसा किसी ने नहीं समझाया, कबीर साहब से लेकर जितने भी गुरुगंज साहिब में आए हैं। तो बाबा फ़कीर चंद जी ने ही ये कुछ नई बात कही थी अपने तरीके से। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इनकी सेम ही टीचिंग्स हैं। डेरा ब्यास में भी हमें यही समझाया जाता है बाबा जी द्वारा। तो अब आई होप कुछ दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। इनका बस ये कहने का मतलब था कि बाहरी गुरु को कोई खबर नहीं होती, लेकिन असल गुरु वो शब्द स्वरूपी सदगुरु है, वो सेवक के अंग संग रहता है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो उसके हुक्म के बिना नहीं होती। वो किसी भी बात से बेखबर नहीं है, जो कुछ हो रहा है सब उसके हुक्म से हो रहा है। लेकिन जो हम अभी इस वक्त जो दायरे में हैं, जो अभी हमारा लेवल है, उसमें हमें यही लगेगा कि हमारा गुरु अलग है और हम अलग हैं, लेकिन अंदर उस अवस्था में हमें उससे मिलकर एक होना है। तो फिर भी तो हमें एक ही होना है, वहाँ तो एक है। और तभी उन्होंने कहा कि वो हमारा सेल्फ होता है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमें लेने आता है। कोई भी कौतक या चमत्कार हमारे साथ होता है प्राइवेटली हमारी पर्सनल लाइफ में, लेकिन उस अवस्था तक तो पहुँचे पहले, हम तभी समझ पाएंगे। इसलिए बाबा जी कहते हैं, और इसलिए कुछ दोस्तों को कन्फ्यूज़न हुई समझने के लिए। और स्वामी जी महाराज ने इस पे पूरा शब्द लिखा है, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। तो दोस्तों कुछ कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, बात एक ही है, जो तरीका है वो अलग है। जैसे बाबा जी कहते हैं ना कि ज़्यादा ज्ञान से कन्फ्यूज़न बढ़ती है, बस वही बात कुछ दोस्तों के साथ हुई है
कि अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारा गुरु हमें लेने आया या उन्होंने मुझे अंतर्दर्शन दिए, लेकिन जब हम अपनी सूरत को जागृत करके उस अवस्था तक पहुँचेंगे तो हमें एहसास होगा, रियलाइज़ होगा कि मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं। बस इतनी सी बात थी। इट इज़ सो सिंपल। लेकिन जो उनको पहली बार सुनेगा फ़कीर चंद जी को, जो कि इनके गुरु हैं, तो हो सकता है उनको कन्फ्यूज़न हो। तो अब सुनते हैं इनका सत्संग। या फिर कोई साधु हो और दूसरा कोई जिसने साधना की हो, साधु हुआ जिसने साधना की हो, वो नहीं कपड़े बदल लिए, ड्रामा कर लिया, झूठा झूठ बना लिए। कबीर ने सबका खंडन किया, गुरु नानक ने सबका खंडन किया, ऋषियों ने लिख दिया। मैं तो एक बात पर पहुंचा, ऋषियों ने जो लिखा अपने मतलब के लिए लिखा, हमारी जो संतान आके भूखी ना मर जाए। सीधी बात है, ऐसे ऐसा लिख दिया, ये करोगे तो ये हो जाएगा, पीपल के पास जाओगे तो ये होगा, ये यहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा। उन्होंने केवल अपनी संतान की रोटी का रोजी बना दी। आम मुझे सरदार जी मिलते हैं, मैं भी बोलता हूँ सत श्री अकाल। वो हमारे इस शरीर में है, और उस शरीर में पहली क्या चीज़ है कि ये 5 तत्व का ही पुतला है। ये मिट्टी का है, जल का है, अग्नि का है और वायु का है और शब्द का है। कुछ पशु, कुछ जीव ऐसे हैं जो केवल एक तत्व के बने हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो केवल 2 तत्व के बने हैं। मैं अगर लंबा जाऊंगा तो बहुत सफ़र लंबा हो जाएगा। कुछ जीव ऐसे हैं जो 3 तत्व से बने हैं। ये जितने चौपाए हैं 4 पैर वाले, वो 4 तत्व से बने हैं। इंसान 5 तत्व का बना है, इसलिए इसको सुप्रीम माना गया है, इसलिए इसको सुप्रीम माना गया है। और सजनों, मैं तो जो पाया अपने माँ बाप की सेवा से पाया, और उनकी आशीर्वाद से मुझे गुरु मिला, और गुरु के आशीर्वाद से मुझे सेल्फ ज्ञान हुआ। गुरु बिन ज्ञान न उपजे साधो, लो गुरु की शरणाई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी गुरु की ही महिमा है। एक बात और कह दूं, बुरा ना मानना, वाहेगुरु शब्द जो है, वाहेगुरु शब्द, ये किसी भी सतगुरु महाराज के मुखारबिन से नहीं निकला, केवल सतनाम निकला। ठीक है, ये शब्द किन्होंने लिखा? ये पंडों की वाणी है, जानते हो आप? गुरु अर्जन देव जी के दरबार में वो शब्द गाते थे, और शब्द गाते गाते मस्ती में आ गए। मस्ती में आके कहा वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। उनको संबोधन किया, गुरु को संबोधन किया है, मालिक को संबोधन नहीं किया है। क्या कहा मैंने? मालिक। जब मानुष देह मिली तुमको, इस देह से औरों को कुछ दो। जब मानुष देह मिली तुमको, इस देह से औरों को कुछ दो। जीते जी इस संसार में कीरति, जीते जी इस संसार में कीरति, यश आदर। किसी संत ने भी नहीं कहा, कहा तो उन लोगों ने कहा जिनका स्वार्थ था। बस मैं ये समझाऊं, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, ना कुछ लेना ना देना, गुरु के गुण गाना, बस और कुछ नहीं। कहा मैंने, कहते हैं दाता दयाल कहते हैं, अगर देह मिली इससे दूसरों को कुछ दो, और फिर तुम्हें क्या मिलेगा? दुनिया में यश मिलेगा, तुम्हें कीर्ति मिलेगी, तुम्हें ज्ञान मिलेगा। आगे, धनवान हो तो तुम धन को दो। हाँ, विद्या सुरत का नाम स्वामी आदि शब्द पहचान, ये कहा गया है। राधा आदि सुरत का नाम, आदि सुरत। हमारे अंदर जो चौथी हस्ती है जिसको सुरत कहते हैं, वो मालिक की अंश है। उसमें हलोर हुई, उससे अलग हो गई, उससे अलग हो गई, और कहाँ आई? यहाँ आई, फिर मन में आई, फिर शरीर में आई, बुद्धि में आई, तो हम उसका खेल खेल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब वो आया
राधा स्वामी प्रकट हुआ। वो राधा स्वामी कौन है? राधा स्वामी वो है जिसमें प्रकाश और शब्द प्रकट हो गया, वो राधा स्वामी है। क्या कहा मैंने? जिसमें प्रकाश और शब्द प्रकट हो गया है वो राधा स्वामी है। जो इंसान अपने अंदर इस शरीर में बैठकर उस स्टेज पर पहुंच जाए यहाँ, तो वो राधा स्वामी है। अब मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ और ध्यान से सुनना। बच्चा जब 1 महीने का जब पैदा होता है तो वह हिलता जुलता नहीं है, केवल देखता है। बच्चा जब पैदा होता है वो देखता है, हिलता जुलता नहीं है। दूध पीता है, भूख लगती दूध पी लेता है और रोने लग जाता है, टट्टी पेशाब करता है, उसको पता है कुछ नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो दाता दयाल जी कह रहे हैं फिर वो बच्चा क्या करता है? वो धीरे धीरे हाथ मारता है। सबसे पहले उसके हाथ चलते हैं, मुंह में डालता है, कभी ये डालेगा कभी ये डालेगा। फिर वो कोशिश करेगा कि इधर को हो जाऊं इधर को हो जाऊं। फिर वो हौली हौली पैर मारता है, हाथ पैर मारता है। माँ देखकर बहुत खुश होती है कि मेरा बच्चा कितना सोना खेलता, बहुत खुश होती है ना। अब उसको नहीं ये पता कि बच्चा क्यों हाथ पैर मार रहा है। वो जो हस्ती यहाँ है, मैं फिर थोड़ा और पीछे जाता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको सीधा करते हैं, पकड़कर ऐसे सीधा करते हैं तो बच्चा रोता है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई ये बताओ डॉक्टर साहब, जब बच्चे को आप सीधा करते हो रोता क्यों है? तो कहते यार कमल जी पता नहीं, रोता है। अगर वो रोएगा नहीं तो हम कहेंगे कि ये मर गया। वो हुआ क्या ये आम लोगों को पता नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को, मेरा अनुभव है। जब उसको 9 महीने उल्टा है वो, तो सब कुछ यहाँ है, सारी हस्ती यहाँ है। जब उल्टा करते झटके से वो हस्ती यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। वो शरीर में नहीं गई, वो शरीर में पूरी नहीं गई, वो पड़ा है। और अगर किसी अंग में नहीं जाए तो वो अपंग हो जाता है। बात समझ गए? तो फिर क्या करता है वो, हाथ पैर मारता है तो वो जो शक्ति है यहाँ से धीरे धीरे शरीर में आती है। फिर वो रुड़ने लग जाता है। रुड़ने के बाद फिर वो हाथ चलाता है, खड़ा हो जाता है। खड़ा होके उसमें ताकत और आ गई, उसमें शक्ति और आ गई। फिर वो चलता है, फिर वो दौड़ता है ना। इसका मतलब ये हो गया कि उसमें सारी ताकत जो थी यहाँ, वो सारे शरीर में आ गई है। संतों के कहने के मुताबिक वो जो ताकत है वो हमारे शरीर में गई हुई है। तो भक्ति क्या हुई? भक्ति ये हुई कि आपने बैठ जाना है और बैठकर उस हस्ती को अपने शरीर से वापस लाना है, यहाँ लाना है। पहले यहाँ लाना है, फिर यहाँ से इसको ले जाकर ऊपर ले जाना, फिर जहाँ ले जाना है। जब वो जहाँ जाएगी तो तुम्हारे अंदर शब्द पैदा होगा और प्रकाश पैदा होगा। जब वो शब्द और प्रकाश पैदा हो गया, वो पूर्ण राधा स्वामी है। और वो फिर ये भक्ति बताएगा। 5 नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। 5 नाम का क्या मतलब है कि ऐ इंसान, तू पहली स्टेज पर नाम का सिमरन करते हुए यहाँ आ जा। फिर दूसरी स्टेज पर तू जा और वहाँ देख तू किस गुरु का शिष्य है, उस गुरु का ध्यान कर प्यारे। फिर गुरु का ध्यान करो। ध्यान करने से विवेक पैदा होगा और तुम्हारा मन जो है वो ऊपर की तरफ को चल पड़ा। ये भक्ति है, अंदर की भक्ति है, बाहर की नहीं है कि दिया जला लिया, जो जला ली, धूप कर लिया। वो मन की भक्ति है, वो काम नहीं करेगी। हमने मन से आगे जाना है। तो फिर वहाँ से दूसरे नंबर से फिर हम तीसरे नंबर पर जाएंगे, जिसको शून्य अवस्था कहते हैं। शून्य अवस्था, उसमें हमारा शरीर शून्य हो जाएगा। हमें शून्य की सुध बुध नहीं रहेगी, हम पूर्ण मन में आ जाएंगे। मन में आकर हमारा मन शांति हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा, सुरूर में हो जाएगा।
एक तरह का नशा हो जाएगा। और उसके बाद आगे चलेंगे तो महाशून्य में चल जाएंगे। चौथी स्टेज जो है, महाशून्य में जाने से हमारा मन भी खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ कई लोगों, मेरे साथ हुआ कि जब मैं इस चौथी स्टेज में गया तो मन लगा खत्म होने लगे, मन खत्म होने लगा तो मैं डर गया कि मैं तो मर चला। क्या कहा मैंने, क्योंकि मन के लेवल जीते हैं ना, मैं तो मर चला। तो मैं उठ गया, फिर बैठा, फिर सोच किया, अरे तू कहाँ मरने लगा था, ये तो तुम्हें काबू करके बैठा है। बात समझ गए। फिर मन की स्टेज खत्म हो जाती है, फिर आप चौथी स्टेज में चले जाते हैं, पांचवी में चले जाते हैं। वहाँ तुम्हें ज्ञान हो जाता है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ। ये भक्ति है, मैं प्रकाश रूप हूँ। जब तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि ना मैं शरीर हूँ, तो ना मैं मन हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, तुम आत्मा में पहुँच गए, तुम्हें आत्मिक आनंद मिलेगा, सुरूर मिलेगा, तुम अपने आप में आ गए। फिर अगली स्टेज, पांचवी छठी स्टेज है, वो है सतलोक। प्रकाश ही प्रकाश है अंदर आपके, जैसे बाहर प्रकाश है वैसे अंदर 24 घंटे प्रकाश वहाँ रहता है। वहाँ और कुछ नहीं है, तुम हो, तुम्हारा प्रकाश है, बस 2 चीज़ें हैं। फिर और आगे जाओगे तो वहाँ शब्द है, जिसके अंदर वो शब्द पैदा हो गया वो राधा स्वामी है। मुंह से बोलने वाला कोई आदमी राधा स्वामी नहीं है। राधा स्वामी केवल वो है जो जहाँ से चलता है ऊपर आ जाता है। इसलिए यहाँ कहा है, गुरबाणी में कहा कि ज़िंदगी को कैसे जियो, ज़िंदगी को कैसे जियो, जैसे जल में कमल नरालम, मुर्गा में निशानिए, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखानिए। सुरत शब्द कहा, सुरत मन नहीं कहा, ना शब्द मन कहा, ना शब्द शरीर कहा। ये मैं बहुत ऊंची बात कर दी है आप लोगों के लिए। अभी शायद आप इसके काबिल नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ कि तुम ना शरीर हो ना मन हो, तुम कुछ और हो, और तुम माल के कुल की संतान हो, और हम सब एक हैं, एक पिता एक इसके हम भाई, हम एक के हैं, दूसरा कोई है नहीं। इसलिए दाता दयाल कहते हैं कि राधा स्वामी जग में आए हैं। हर इंसान राधा स्वामी नहीं है ना। जिसके अंदर शब्द पैदा हो गया, प्रकाश आ गया और वे उसमें रहता है, केवल वो राधा स्वामी हो सकता है। मुंह से बोलना एक संसारिक व्यवहार बन गया। आजकल तो ਜਿਹੜੇ राधा उन्होंने तो एक होर ही सिलसिला चलाता, जे कुड़ी किसी होर घर से चली गई, ਜਿਹੜੇ राधा स्वामी नहीं है, तो कुड़ियों के टैलीफोन आते, बाबा जी मैं तो गलत जगह ब्याह हो गया मेरा। की हो गया, की हो गया? ये तो सारे देवी देवतियों को मनते हैं, मैं नामदान लिया। मैं कहा भी जा नामदान उन्होंने भी दिला दे, जा तू भी देवी देवता तू मान ला, घर से शांति रख, तैने की लेना, घर से शांति रख, पति नू सेवा कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तू ऐसा क्यों सोच दिया? ये झगड़े हैं और हमारे घरों में अशांति आ जाती है। शांति लाओ, उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। या किसी को अपना बना लो, या किसी के अपने आप को हो जाओ, दोनों बातें करनी पड़ेगी। या हो जाओ या कर लो, ठीक है, आगे बढ़ो। राधा स्वामी जग में आए, भक्ति का दान दिया हमें। ये हो गया, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, उसी को कुछ करना पड़ेगा और वो करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। उसने अपने सेवकों की लाज रखनी है, उसने अपनों को बचाना है, वो बचाएगा, बाकियों का नहीं बचाएगा। चलो। दो प्रेम भक्ति तुम औरों को, बदले में पद निर्वाण को लो। क्या कहा? दो प्रेम भक्ति तुम औरों को, बदले को लो। तो वही कहते हैं कि तुम प्रेम दो लोगों को, भक्ति दो लोगों को, और तुम्हें बदले में क्या मिलता है उसकी सोचो मत। वो जानता है, और यही बात भगवान कृष्ण ने कही अर्जुन जी को कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हमारा कर्म सबसे बड़ा यही है कि हम मानवता की सेवा कर लें,
जिस भी रूप में कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो। बाबा फकीर ने तो जहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे पास धन नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई चीज़ देने को कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, तुम किसी को मीठी बानी से सहारा दे दो। वचन का सहारा सबसे बड़ा है। और अगर आप किसी के घर जाओ बीमार की सेवा करने या खबर लेने, अगर उसको कहो बस बड़ा बुरा हाल हो गया यार, छोटे छोटे बच्चे हैं तेरे, ले अग्गा पहले ही मर गया अगर उसको कहोगे कोई बात नहीं यार, फलां डॉक्टर की दवा बहुत अच्छी ले लो, ठीक हो जाओगे, ये और बात है। और दूसरी तरफ कहना थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं यार, बीमारी की दानी लग गई, बुरा क्या होगा क्या नहीं होगा, चलो बंदा डर गया मेरी बात समझ में, मैं बीमार हो गया, मैं पीछे बीमार हूँ, जिंदगी का कर्म तो काटना ही है ना। तो कोई मेरी बहुत प्यारा आदमी खबर लेने आया, खबर लेके चला गया, दरवाजे पर बहू छोड़ने गई, वो कहता बेटा सेवा कर लो अब भाई साहब की सेवा कर लो, हालत बहुत ख़राब है। मेरे को बाद में पता चला, मैंने कहा उसको लाना था, मैं छितर मारने से उधर से, चाहे मैं बीमार ही था दुनिया नेगेटिव है, बी पॉजिटिव। क्यों नहीं सोचते कि जो हो रहा अच्छे हो रहा है तुम्हारे शरीर की का। मैं कितना खुश हूँ कि मैं गिरा, मैं कोई शिकायत नहीं करता, मैं खुश। ओ मेरे दाता तूने बड़ा ही अच्छा किया, घर में गिरा दिया, सेवा हो रही है, रोटी खाने को मिल रही है, बच्चे ले जाकर नहला रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया। मेरी बात समझ गया? हाय हाय करता तो क्या करता, और दुखी हो जाता। इसलिए ऐ इंसान तू मन से शुद्ध हो जा, तेरा मन ही मंदिर है, तेरा मन ही मस्जिद है, तेरा मन ही भगवान का घर है। इसलिए जो कुछ है तेरे अपने मन में है, गंदगी को निकाल दे। घर की सफाई जैसे करते हो ऐसे ही अंदर की सफाई करो। बाहर का स्नान करने से कुछ नहीं बनेगा, गंगा स्नान करने से भी कुछ नहीं बनेगा, बनेगा तो अंदर की सफाई से बनेगा, और वो नाम से बनेगा। नाम जैसा जल दुनिया में कोई नहीं है। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, जिनको आज भी हम याद करते हैं, जिन्होंने बचपन से ही उस मालिक को माना, किसी को नहीं माना, किसी को नहीं माना। तो इसलिए आप आए हैं, सर्दी में आए हैं। मैं तो जो मुझे समझ में आया, या जो मैंने जाना वो कहा, जो पढ़ा वो नहीं कहा, जो दाता ने मुझे दिया वो मैंने कहा, और मिसालों से कहा, साइंटिफिकली समझाने की कोशिश की। कोई पानी में लठ नहीं मारी है। बात समझ गए? खुश रहो, उस मालिक को एक में मानो, एक, जिसको भी मानते हो, देवी को मानते हो केवल एक को मानो, देवता को मानते हो केवल एक को मानो, भगवान राम को मानते हो तो केवल राम को मानो। फिर हरे कृष्णा हरे रामा मत कहो। राम जी त्रेता में हुए हैं, कृष्ण जी द्वापर में हुए हैं, दोनों को क्यों जोड़ते हो? कृष्ण की अपनी दुनिया, राम की अपनी दुनिया, उनका अपना युग, तुम्हारा अपना युग, तुम्हारा कलयुग है। इसलिए एक को मानो, जिसको भी मानोगे तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होंगी। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि मेरे गुरु को मानो, कभी नहीं कहता। जहाँ तुम हो वहीं तुम ठीक हो जाओगे। जिसको भी मानते हो उसको एक को मानो और सच्चे दिल से मानो। मेरी शुभकामना, सुखी रहो, आपके घरों में प्यार हो, और ये ज्ञान जानने की कोशिश करो जो मैंने कहा। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। कोई और न काम, गुरु बसो चित आए हैं, बस दो निज नाम। तो दोस्तों ये जगह का व्लॉग अपन ने बनाया सी, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना 2 व्लॉग आ चुके अपने, 1 साल 2 साल पहला इदा।